मित्रों, जय माता दी। अभी हाल ही में बयान आया है राहुल गांधी का, जैसे कि सारा देश जानता है और आप भी जानते हैं। जिस किसी ने सुना बहुत दुख और तकलीफ लगा, भावनाएं आहत हुई, मन में दर्द हुआ, गाली देने को भी मन हुआ। लेकिन राहुल गांधी का दोष नहीं है, राहुल गांधी का कोई दोष नहीं। ऐसे विचार उत्पन्न करने के पीछे एक तो खून है, डीएनए, और दूसरा उसके पीछे जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका हाथ है, उन संगठनों का हाथ है। नहीं तो इस तरह से बयानबाजी अगर किसी का सह नहीं होता, सहयोग नहीं होता। और राहुल गांधी, एक बात तय है, मंद बुद्धि का बालक है, ये बात तो तय है, सभी जानते हैं। वो एक पैदा है, प्यादा, वो एक प्यादा है। मतलब उसको सामने रख के देश के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, और ये चीज़ें हिंदुओं को कभी समझ में नहीं आएंगी। हिंदू इन चीज़ों को कभी नहीं समझ सकता। क्यों? मुगल आए तब उनको समझ में नहीं आया कि हमारे ऊपर हुकूमत करने आए हैं, हमको गुलाम बनाने आए हैं। अंग्रेज आए तब भी उनको समझ में नहीं आया कि हमारे साथ दोबारा इतिहास दोहराया जा रहा है। वो भी बातें इनको समझ में नहीं आई। तो हिंदुओं को चीज़ें समझ में नहीं आई, और राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए जो दोगले हिंदू हैं ना, जो मुगलों के साथ थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, दोष उनका है। जिन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया है उनका दोष है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उनका दोष है, और उन हिंदुओं का दोष है जिनमें राहुल गांधी में उनको अपना बाप दिखाई देता है, उनका दोष है। राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। हमारा देखिए, हमने तो जहाँ तक कोशिश की, हमने कांग्रेस मुक्त राज्य बनाए हैं। हम तो बनाना चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत दोगले हिंदुओं की वजह से हम नहीं बना पाए। सबसे बड़ी शर्म की बात वो है, जो दुखद है और विचारणीय है। राहुल गांधी बयानबाजी कर रहा है, हिंदुओं का अपमान कर रहा है, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, और पीछे बैठे हुए मुगलों की औलादें, अंग्रेजों की औलादें, दोगले हिंदू जिनके डीएनए में गंदगी है, वो तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, आदमी का स्वार्थ होता है, नौकरी करना है, राजनीति करना है, व्यवसाय करना है, परिवार चलाना है, बच्चे पालना। अरे तुम्हारा कितना बड़ा पेट हो गया है कि इतने देश की संपदा भी खा गए, तब तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, और तुम्हारे सामने ही खड़ा होकर वो तुम्हारे बाप को गाली दे रहा है। उसके बाद भी तुमको ये बातें समझ नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पड़ोस में आग लगी है, आपके पड़ोसी के ऊपर कष्ट है, आपके पड़ोसी के ऊपर हमला हुआ है, आपके पड़ोसी के ऊपर दुख है, और आपको चैन की नींद आ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि अगला नंबर आपका। और सबसे अहम जो बात है, जिन लोगों को राहुल गांधी पप्पू लगता है, मंदबुद्धि बालक लगता है,
तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसे मंदबुद्धि बालक पप्पू ही समझते रह जाएं और वो अपने बाप और दादी से भी आगे निकल जाए। वो अपने बाप और दादी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए अभी भी समय है, जागो। आप क्या जागोगे, गया 5 साल के लिए। अब 5 साल तक भुगतो, जागो नहीं भुगतो। तुम्हारे भाग्य में, हिंदुओं तुम्हारे भाग्य में केवल भुगतना ही लिखा हुआ है। मुगलों का भुगता, अंग्रेजों का भुगता, 70 साल से ज़्यादा हो गए कांग्रेस का भुगता। अब राहुल गांधी को झेलो, उसको भुगतो। किसी ने सत्य ही कहा है, चाणक्य जी ने बोला है कि विदेशी कोख से जन्मी संतान कभी देश का भला नहीं कर सकती, कभी देश का भला नहीं चाह सकती, क्योंकि उसके खून में गंदगी है, उसके खून में प्रदूषण है। वो हमेशा देश के विरोध में ही रहेगा। वो राजा, सत्ता, शासन, प्रशासन के विरोध में रहेगा। और राहुल गांधी जैसा ढोंगी आदमी आपने आज तक नहीं देखा। आपने राजीव देखा, इंदिरा देखा, नेहरू देखा, लेकिन इतना ढोंगी आदमी आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा किसी भी समाज में, किसी भी जात में, किसी भी बिरादरी में। ये इस तरह